हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केवल शाह हियर फ्रॉम एफ्लियो ग्रुप। ये वीडियो उन सभी इंपोर्टर्स के लिए है जो प्री पैकेज्ड फॉर्म में अपने आइटम्स इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्टर्स को ये लगता है कि कस्टम क्लियरेंस के समय सिर्फ BIS, CDSCO, FSSAI, EPR एक्सेट्रा जैसे कंप्लायंस का ही ध्यान देना है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि LMPC कंप्लायंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। LMPC रूल्स के रिगार्डिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से इंपोर्टर्स काफ़ी इश्यूज फेस करते हैं, जैसे कि उनको पेनल्टी लगती है, लेबलिंग का एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, वेयरहाउस चार्जेस एडिशनल लगते हैं एंड कभी कभी कस्टम्स गुड्स को सीज भी कर सकता है। सो ये सब इश्यूज से बचने के लिए LMPC रूल्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इंपोर्टर को मैं इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वी विल डिस्कस व्हाट इज LMPC, why LMPC rules came into existence, for which products it is applicable, what are the exemptions, what is the application process, documents required. Also, we will discuss some case studies, practical examples and frequently asked questions. So please watch the video till the end. चलो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें आप तक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंप्लायंस अपडेट्स पहुंचाने में मदद मिलती है। और हाँ, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं और मेरी टीम कमेंट्स को एक्टिवली मॉनिटर करते हैं और आपको 24 to 48 आवर्स में रिस्पॉन्स मिलेगा। यू कैन ऑल्सो DM us ऑन Instagram @AflioIndia. वी आर क्वाइट एक्टिव देयर टू। LMPC का फुल फॉर्म है लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स। ये नाम सुनने में थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन नाम से ये तो समझ में आता है कि ये रूल्स पैकेज कमोडिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप मेट्रोलॉजी का मतलब गूगल करेंगे तो इसका मीनिंग है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स। तो जो पैकेज गुड्स हम खरीदते हैं एंड उस पर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ होता है विथ मैन्युफैक्चरर्स नेम, मेजरमेंट्स यानी कि नेट वेट, ग्रॉस वेट, डायमेंशंस एक्सेट्रा, तो ये सब इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, इसको मॉनिटर करने का काम है लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का। LMPC रूल्स इसलिए इंट्रोड्यूस हुए हैं सो दैट कंज्यूमर राइट्स इंटैक्ट रहे एंड कंज्यूमर को सही इंफॉर्मेशन मिले अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। LMPC रूल्स के अंडर 3 कैटेगरीज हैं जिनको LMPC सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। फर्स्ट इज इंपोर्टर, सेकंड इज मैन्युफैक्चरर एंड पैकर एंड थर्ड इज ओनली पैकर। सो इस वीडियो में हम मेजरली इंपोर्टर कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। जो भी इंपोर्टर्स प्री पैक्ड आइटम्स इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं फॉर रिटेल यूज, देन उनको LMPC सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है, क्योंकि इंपोर्टर्स को भी अपने पैकेजिंग में सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि नेम ऑफ द प्रोडक्ट, कंट्री ऑफ इंपोर्ट अलॉन्ग विद कंट्री ऑफ ओरिजिन, जिससे कि कंज्यूमर्स को पता चले कि ये प्रोडक्ट कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, डेट ऑफ इंपोर्ट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। LMPC रूल्स आर नॉट ओनली फॉर फूड प्रोडक्ट्स बट आर फॉर ऑल द प्री पैक्ड आइटम्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, क्लोथिंग एंड अपैरल, toys, home appliances, tools and hardware, beauty and personal care, household items, etc. Basically, any product that is imported in packaged form and will be sold to consumers that is meant for retail use must comply with LMPC rule. हम एफ्लियो ग्रुप में अराउंड 10+ years से LMPC रूल्स के रिगार्डिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं फॉर इंपोर्टर्स। तो फ्रीक्वेंटली हमें कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ LMPC इन वेरियस केसेस, जो हमारे व्यूवर्स को भी होंगे। तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। केस 1, एक इंपोर्टर है जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करता है। तो इन दिस केस विल LMPC बी एप्लीकेबल? द आंसर इज येस, बिकॉज इवेंचुअली दोज पैकेजेस विल रीच कंज्यूमर्स। केस 2, एक इंपोर्टर ये कहता है कि मैं प्री पैक्ड फॉर्म में इंपोर्ट करने वाला हूँ, लेकिन इंडिया में सेल करने से पहले मैं उसे रीपैक करने वाला हूँ। सो इन सच केसेस विल LMPC बी रिक्वायर्ड? द आंसर इज येस, बिकॉज जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं द गुड्स आर इन पैक्ड फॉर्म एंड LMPC रूल्स अप्लाई व्हेन द गुड्स एंटर इंडिया एंड नॉट व्हेन यू सेल देम। फॉर एग्जाम्पल, आप थाईलैंड से 100 ml शैम्पू बॉटल्स इंपोर्ट करते हो। आपका प्लान है कि इंडिया में इनको बड़े बॉटल में फिल करके रीपैक करके सेल करोगे, लेकिन कस्टम्स पर जब शिपमेंट चेक होता है तो वो 100 ml बॉटल्स ऑलरेडी प्री पैक्ड होती है, इसलिए आपको LMPC सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। अब जब आप इंडिया में रीपैकिंग करोगे तब आप पैकर मैन्युफैक्चर कैटेगरी में भी आते हो, तो उसके रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे।
इसलिए इस सिचुएशन में आपको LMPC 2 बार चाहिए, एक इंपोर्टर की कैटेगरी में और एक पैकर रीपैकर की कैटेगरी में। केस 3, एक इंपोर्टर कहता है कि मेरे गुड्स चाइना से आ रहे हैं इन बल्क कार्टून्स एंड कार्टून्स के अंदर द आइटम्स आर इंडिविजुअली पैक्ड, सो वेदर LMPC is required in this case? The answer is again yes, because the inner items are pre-packed for retail sale and hence LMPC is mandatory. कुछ importers को LMPC rules के अंदर exemption दिया गया है for below cases. First is if the packages are about 25 kg or 25 liters. Second is for industrial consumers, that is institutional consumers. अगर आप items import कर रहे हो that are not for retail sale and वो directly factories या hospitals में use होने वाले हैं, then LMPC certificate is not mandatory. Third is products packed above 50 kg like fertilizers, cement, agriculture produce, etc. As per Rule 6 of the Legal Metrology Packaged Commodity Rules, every imported package must have the following information printed clearly. So importers को ये सारे points का ध्यान देना है before importing. Name and address of the importer, country of origin, generic name and product description, net quantity, that is weight, volume, length, numbers, etc. MRP, that is maximum retail price inclusive of all taxes, month and year of import, customer care details like name, address, phone, email, dimensions or size if relevant for apparel, electronics, etc. Best before, use by date wherever applicable. अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो कस्टम्स विल नॉट अलाउ द क्लियरेंस ऑफ द गुड्स। इंपोर्टर्स को LMPC सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरेंस, सो यू हैव टू प्लान वेल इन एडवांस। LMPC सर्टिफिकेट आने में जनरली 7 to 10 days लगते हैं, सो अकॉर्डिंगली द एप्लीकेशन नीड्स टू बी डन ऑन टाइम सो दैट देयर इज नो डिले इन द कस्टम्स क्लियरेंस प्रोसेस। LMPC सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन ऑनलाइन है एंड इट इज टू बी डन ऑन द NSWS पोर्टल। मेजर डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं वो है importer exporter code in case of importers only, GST registration certificate, proof of identity and address, Aadhaar number of the applicant or the authorized signatory, sample of declaration, that is label to be placed on the commodity, registered partnership deed in case of partnership firm, memorandum of articles in case of a company, digital signature of the applicant. मेजर ब्रांड्स जो हैं वो लेबल आर्टवर्क कंप्लायंस में मिस्टेक करते हैं, जिसके वजह से रीसबमिशन करना पड़ता है एंड अप्रूवल प्रोसेस डिले हो जाता है। देयरफॉर इट इज रिकमेंडेड कि आप पैकेजिंग जो है वो LMPC अप्रूवल के बाद फाइनल करो एंड नॉट बिफोर दैट। वी एट एफ्लियो ग्रुप आर अ टीम ऑफ DGFT एंड कस्टम्स एक्सपर्ट्स हैविंग अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ 10+ years in the domain. We specialize in LMPC compliance and registrations. हम 100+ मंथली LMPC सर्टिफिकेट्स इशू करवाते हैं फॉर आवर क्लाइंट्स अक्रॉस इंडिया and they trust us because we are fast, 100% online process, best guidance on labeling and our zero rejection track record. So अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं and get in touch with us for any of your LMPC requirements and our team would be happy to help you. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट with your other industry friends and subscribe to our channel for more export import related compliance updates. Thanks a lot.